हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल एमआर बेस्ट एजुकेशन में स्वागत है। आइए आज का हमारा टॉपिक होगा क्रिस्टलों में सीमित पैकिंग। ये क्लास 12th का केमिस्ट्री है, जिसके पिछले वाले क्लास में हम लोग इकाई सेल के अवयवी कणों की गणना के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज का हमारा अगला टॉपिक होगा क्रिस्टलों में सीमित पैकिंग। तो आइए इसको हम समझते हैं। क्रिस्टलों में सीमित पैकिंग यानी क्लोज पैकिंग के बारे में पढ़ना है कि क्रिस्टल के क्लोज पैकिंग क्या होते हैं, यानी सीमित पैकिंग क्या होते हैं। तो देखिए, यदि ठोसों के अवयवी कण को एक ठोस गोला मानते हुए सममित अवयवी गोलों को इस तरह से हम सजाएं जिसमें अवयवी गोले महत्तम स्थान तक घेरते हुए न्यूनतम रिक्त स्थान छोड़ते हैं, तो इसके फलस्वरूप क्या होता है कि क्रिस्टलीय पदार्थ का घनत्व महत्तम होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीमित पैकिंग कहते हैं। यानी किसी ठोस के अवयवी कण को एक कठोर गोला मानिए और उसके सममित अवयवी गोलों की ऐसा सजावट कीजिए जिसमें अवयवी गोले जो हैं महत्तम स्थान तक घेरे, यानी उसमें रिक्त स्थान एकदम ना के बराबर हो। तो ऐसा करने से क्या होता है कि उस क्रिस्टलीय पदार्थ का घनत्व तो एकदम महत्तम हो जाता है, जिसे हम सीमित पैकिंग कहते हैं। ये सीमित पैकिंग कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ सीमित पैकिंग को समझने के लिए हमें सबसे पहले समन्वयन संख्या को समझना होगा, यानी उप सह संयोजन संख्या को समझना होगा, तब हम सीमित पैकिंग के प्रकार को अच्छे से समझ सकते हैं। तो समन्वय संख्या क्या होता है, तो किसी क्रिस्टल में किसी कण को घेरने वाले सबसे निकटस्थ कणों को उस कण का समन्वय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये सीमित पैकिंग एक है जहाँ पर रिक्त स्थान एकदम न्यून है। तो यहाँ देखिए, किसी क्रिस्टल में किसी कण, ये आपका एक क्रिस्टल हो गया, इसके कण, कण का मतलब अणु, परमाणु या आयन को घेरने वाले सबसे निकटस्थ, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ ए, यहाँ पर हम दिए हैं ए, इस ए को देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 जो है अवयवी कण घेरे हुए हैं निकटस्थ, यानी ए के संपर्क में क्या क्या है, तो 1 2 3 4 और 1 5। तो यहाँ हम बोलेंगे कि ए का समन्वयन संख्या क्या है, 6 है। तो यानी क्रिस्टल में जब कोई कण को घेरने वाले जो सबसे निकटस्थ कण होते हैं, उन्हीं कणों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, समन्वयन संख्या कहते हैं। तो ए का समन्वयन संख्या कितना है, 6। तो सीमित पैकिंग कई प्रकार के होते हैं। तो जिसमें पहला आपका क्या है, एक बीमीय सीमित पैकिंग। क्या है, एक बीमीय सीमित पैकिंग। एक बीमीय सीमित पैकिंग क्या कहलाता है, तो क्रिस्टल तंत्र के अंतर्गत अवयवी कोणों की वैसी सजावट जिसमें अवयवी गोलों को एक कतार में स्पर्श करते हुए रखा जाए और एक बीमीय पद्धति का निर्माण होता हो, उसे हम एक बीमीय सीमित पैकिंग कहते हैं। यानी क्रिस्टलीय तंत्र के अवयवी कोणों के ऐसी सजावट जिसमें गोले को एक ही कतार में हम रखते हैं। जैसे देखिए, ये उदाहरण देख रहे हैं ना, यहाँ देख रहे हैं एक ही कतार में अवयवी कोणों को रखा गया है। तो ये भी एक क्रिस्टलीय तंत्र है जिसमें अवयवी कोणों को ऐसा सजाया गया है जो एक ही कतार में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए, तो इससे एक बीमीय पद्धति का निर्माण होता है। इसे ही हम एक बीमीय सीमित पैकिंग कहते हैं। तो एक जहां सीमित पैकिंग की बात होगी वहां समन्वयन संख्या का भी बात होगा। तो एक बीमीय सीमित पैकिंग में किसी भी कण का यदि समन्वय संख्या हम निकालेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ ए है तो एक इधर ये छू रहा है और एक इधर ये छू रहा है, तो यानी 2। अगर यहाँ भी लेंगे तो एक इधर और एक इधर, इधर इस तरह से कहीं भी इसको हम बढ़ाते जाएंगे एक बीमा में, तो किसी भी कण का समन्वयन संख्या यदि हम निकालेंगे तो समन्वयन संख्या का मान कितना आएगा, 2 आएगा। तो एक बीमीय सीमित पैकिंग में समन्वयन संख्या कितना होता है, 2 होता है। अगला है द्विबीमीय सीमित पैकिंग। क्या, द्विबीमीय सीमित पैकिंग। देखिए, द्विबीमीय सीमित पैकिंग क्या होता है। द्विबीमीय सीमित पैकिंग तो कह रहा है किसी क्रिस्टलीय पद्धति के अंतर्गत अवयवी कोणों की वैसी सजावट जिसमें कतारों में सजे गोलों को
एक के ऊपर एक रखते हुए द्विविमीय पद्धति का निर्माण किया जाता है, जिसे हम द्विविमीय सीमित पैकिंग कहते हैं। यानी इसमें क्या करना है कि अवयवी गोलों को ऐसे सजाना है कि कतारों में सजे हुए गोले को एक के ऊपर एक रखते हुए द्विविमीय पद्धति का निर्माण करना है। इसे हम द्विविमीय सीमित पैकिंग कहते हैं। नहीं समझ में आया? चलिए देखिए, ये द्विविमीय सीमित पैकिंग जो होता है दो भिन्न रूपों में इसको सजाया जाता है। जैसे एक ए डॉट डॉट प्रकार की द्विविमीय सीमित पैकिंग, ए प्रकार की। तो क्या इसमें हम देख रहे हैं, तो द्विविमीय सीमित पैकिंग की ऐसी व्यवस्था है जिसमें द्वितीय पंक्ति के अवयवी गोलों को प्रथम पंक्ति के अवयवी गोलों के ऊपर कुछ इस प्रकार रखा जाता है कि दूसरे पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोले के ठीक ऊपर पाए जाते हैं। यदि इस प्रकार के गोले को ए मान लिया जाए तो एक तरह की व्यवस्था के कारण इसे ए प्रकार की द्विविमीय सीमित पैकिंग कहते हैं। जैसे देखिए, ए प्रकार के द्विविमीय सीमित पैकिंग में क्या होता है, इसमें प्रत्येक अवयवी गोले जो होते हैं एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। जैसे देखिए, ये इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, यानी इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, सब एक दूसरे के ऊपर हैं। देख रहे हैं ना? तो ऐसे सजावट को इस फिगर से ही आपको समझ लेना है, या आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ऐसा सजावट जिसमें किसी कोण का समन्वयन संख्या 4 हो। कोण का समन्वयन संख्या क्या हो? 4 हो। तो इसे वर्गीय भी बोला जाता है। देखिए, इसको मिलाएंगे आप, ये देख रहे हैं ना, ये वर्ग का निर्माण कर देता है। तो ये इस प्रकार के सीमित पैकिंग में प्रत्येक गोला 4 अवयवी गोलों को स्पर्श करता है, अतः इसकी समन्वयन संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो इसे हम बोलेंगे ए प्रकार के द्विविमीय सीमित पैकिंग। एक दूसरा है ए डॉट डॉट प्रकार की द्विविमीय सीमित पैकिंग। यानी द्विविमीय सीमित पैकिंग दो तरह का हुआ, जिसमें एक वर्गीय आ गया यानी समन्वयन संख्या 4, और दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं ए बी प्रकार की द्विविमीय सीमित पैकिंग। इसमें आप क्या देखेंगे कि वैसी द्विविमीय सीमित पैकिंग होगा जिसमें द्वितीय पंक्ति के अवयवी गोले प्रथम पंक्ति के अवयवी गोले के सजावट में पाए जाने वाले अवनमित क्षेत्र में रखे जाते हैं। यहाँ अवनमित क्षेत्र में रखे जाते हैं, और आगे भी इसी व्यवस्था की पुनरावृत्ति होती है। यदि प्रथम पंक्ति के गोले को ए मान लीजिए तथा द्वितीय पंक्ति के गोले को बी मान लीजिए, तो इससे एक व्यवस्था आएगा ए बी डॉट डॉट प्रकार के द्विविमीय सीमित पैकिंग। इसे ही हम द्विविमीय या षटभुजीय सीमित पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के नाम से भी जानते हैं। जैसे देखिए, यहाँ ये आप देख रहे हैं ना, ये उदाहरण में देखिए, ये एक अवयवी गोला है। अब इसके अवनमित क्षेत्र में इसको रखा गया। जैसे यहाँ समझिएगा, ये 1 2 ये 3 और ये 4 है। अवनमित का मतलब इन दोनों के बीचों बीच, तो इन दोनों के बीचों बीच, इन दोनों के बीचों बीच, समझ रहे हैं ना? तो देखिए, ऊपर 4 गो था तो नीचे 3 गो हो गया, फिर यहाँ 4 गो रखना है। समझ रहे हैं ना क्या कह रहे हैं? तो इस तरह से ये आपका ए हुआ, ये आपका बी हुआ, ये आपका ए हुआ, ये आपका बी हुआ, इसी आधार पर यहाँ सजाया गया है। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका ए, ये आपका बी। तो इस तरह के सजावट को हम लोग ए बी प्रकार के द्विविमीय सीमित पैकिंग कहते हैं। इसे हम द्विविमीय षटभुजीय सीमित पैकिंग भी कहते हैं। इसमें जो अवयवी कोण होता है, इस समीपस्थ के 6 अवयवी कोणों से घिरा हुआ रहता है। जैसे यहाँ देखिए, ए 1 2 3 4 5 6, यानी 6 अवयवी कोणों से घिरा हुआ है, इसलिए इसके समन्वयन संख्या कितना होगा? 6। तो द्विविमीय सीमित पैकिंग में आपने देखा कि दो तरह का हुआ, एक ए प्रकार की द्विविमीय सीमित पैकिंग जिसके समन्वयन संख्या 4 होता था, जिसे वर्गीय सीमित पैकिंग भी बोल सकते हैं। दूसरा आया ए बी प्रकार के द्विविमीय सीमित पैकिंग, जिसमें अवयवी उसमें जो होता था ए वाला में, उसमें प्रत्येक अवयवी गोले को एक के ऊपर एक रखा जाता था। लेकिन ए बी प्रकार में
जो सजावट व्यवस्था है इसके अवनमित क्षेत्र में इसके अवयवी कोणों को रखा जाता है। तो उसमें समन्वयन संख्या 4 आता था और इसमें समन्वयन संख्या कितना आता था, 6 आता है। तो इसे हम बोलेंगे द्विविमीय षटभुजीय सीमित पैकिंग। ऐसे द्विविमीय सीमित पैकिंग में प्रत्येक अवयवी गोले 6 समीपवर्ती गोले को स्पर्श करते हैं, अतः इनकी समन्वयन संख्या कितना होता है, 6 होता है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप सीमित पैकिंग समझ चुके होंगे। यानी 2 तरह का हम लोगों ने पढ़ा, एक विमीय सीमित पैकिंग और द्विविमीय सीमित पैकिंग। तो द्विविमीय सीमित पैकिंग 2 तरह का, एक ए प्रकार का और दूसरा AB प्रकार का। अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे त्रिविमीय सीमित पैकिंग। त्रिविमीय सीमित पैकिंग क्या होता है, तो सभी ठोस, जितना भी ठोस पदार्थ हम देखते हैं सभी त्रिविमीय सीमित पैकिंग में ही पाए जाते हैं। जितना ठोस पदार्थ होते हैं सभी त्रिविमीय सीमित पैकिंग में पाए जाते हैं। यह संरचना द्विविमीय परतों को एक दूसरे के ऊपर रखने से प्राप्त की जा सकती है। यानी त्रिविमीय सीमित पैकिंग का निर्माण क्या होता है, कैसे होता है, तो द्विविमीय परतों को एक दूसरे के ऊपर रखने से इसको प्राप्त किया जा सकता है, त्रिविमीय सीमित पैकिंग को। तो त्रिविमीय सीमित पैकिंग भी कई रूपों में होता है। जैसे देखिए द्विविमीय वर्गाकार सीमित पैकिंग के सतह से बनने वाला त्रिविमीय सीमित पैकिंग। जैसे द्विविमा में पढ़े ना 2 तरह का, ए प्रकार, तो वही है वर्गाकार, और एक पढ़े थे AB। तो उसके सतह से देखिए, तो द्विविमीय वर्गाकार सीमित पैकिंग के सतह से बनने वाला त्रिविमीय सीमित पैकिंग। तो एक बात तो स्पष्ट हो गया कि त्रिविमीय सीमित पैकिंग का निर्माण द्विविमीय सीमित पैकिंग के परतों को एक दूसरे के ऊपर रखने से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए द्विविमीय वर्गाकार सीमित पैकिंग के सतह से बनने वाला त्रिविमीय सीमित पैकिंग क्या होता है, तो ऐसे सीमित पैकिंग के निर्माण में दूसरे स्तर के गोले को प्रथम स्तर के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि ऊपर वाले स्तर के गोले पहले वाले स्तर के गोले को ठीक क्या हो, एकदम ठीक ऊपर पड़े। ठीक क्या पड़े, ये ऊपर पड़े, ये दिख रहे हैं डायरेक्शन में। तो इसको हम बोलेंगे द्विविमीय वर्गाकार सीमित पैकिंग के सतह से बनने वाले त्रिविमीय सीमित पैकिंग। दूसरा देखिए इसका द्विविमीय षटकोणीय सीमित पैकिंग से प्राप्त त्रिविमीय सीमित पैकिंग। तो ये भी आपका द्विविमीय सीमित पैकिंग है, लेकिन षटकोणीय सीमित पैकिंग, उसमें वर्गाकार बोल रहा था, वर्गीय सीमित पैकिंग, यानी इसमें समन्वयन संख्या 4 होता है और इसमें समन्वयन संख्या 6। एकरा सतह से कैसे बनेगा त्रिविमीय सीमित पैकिंग, इस प्रकार के पैकिंग में दूसरे स्तर को पहले स्तर के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि प्रत्येक स्तर वाले दूसरे स्तर के रिक्तियों को क्या कर लें, ढक लें। देख रहे हैं ना, ये वाले जो देख रहे हैं ना, इसके रिक्ति को ढक लेना है। ये जो आप अवनमन क्षेत्र में ये जो रिक्ति आप देख रहे हैं, इस रिक्ति को क्या कर लेना है, ढक लेना है। तो इसको हम बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे कि द्विविमीय सीमित पैकिंग। इसको हम क्या बोल सकते हैं, द्विविमीय षटकोणीय सीमित पैकिंग से प्राप्त। ये देख रहे हैं ना, ये हमारा टॉपिक है द्विविमीय षटकोणीय सीमित पैकिंग से प्राप्त त्रिविमीय सीमित पैकिंग। तो द्विविमीय षटकोणीय सीमित पैकिंग से प्राप्त त्रिविमीय सीमित पैकिंग में क्या होता है, तो इसमें दूसरे स्तर को पहले स्तर के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि प्रत्येक स्तर वाले दूसरे स्तर के रिक्तियों को क्या कर ले, ढक ले। अतः दूसरे के गोले प्रथम स्तर के गोले को ढक ले। देखिए सब एक दूसरे के अवनमन क्षेत्र को ढक लिए हैं। इसको हम बोलते हैं क्या कि द्विविमीय षटकोणीय सीमित पैकिंग से प्राप्त त्रिविमीय सीमित पैकिंग। तो ये हमारा हुआ सीमित पैकिंग क्या होते हैं और सीमित पैकिंग के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हम अगले दिन हमारा टॉपिक रहेगा संकुलन क्षमता क्या होता है। संकुलन क्षमता बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है आपके चैप्टर के हिसाब से। तो अगले दिन हम लोग देखेंगे संकुलन क्षमता। ठीक है, धन्यवाद।